नमस्कार दोस्तों, फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में वाइब्रेशन और टब बैंकिंग वाला जो सिम्टम है, इसके डायग्नोसिस के बारे में भी देखेंगे और इसका निवारण क्या हो सकता है, इसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। कस्टमर के पास से फीडबैक आता है कि वॉशिंग मशीन का जो टब है चलते समय बहुत जोर से आवाज कर रहा है या बैंगिंग कर रहा है या बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन मशीन में आ रही है। कुछ सवाल पूछेंगे कस्टमर को कि ये आवाज़ कब आती है, वॉश के वक्त आती है या स्पिन के वक्त आती है, जब वॉश हो रहा होता है तब पल्सेटर चल रहा होता है, टब चल रहा होता है या रुक रुक के चलता है, पल्सेटर के चलते समय कोई रबिंग नॉइस है, कोई घिसने वाला आवाज़ है उसके ऊपर, वो देखेंगे। या फिर एक और सवाल आप पूछ सकते हैं कस्टमर को कि आपने कहीं और से इसका कई रिपेयर इसके पहले कराया था जो गोदरेज का ऑथराइज्ड डीलर नहीं है, ये मशीन ट्रॉली के ऊपर रखी हुई है या आप ज़मीन पर रख के मशीन को चलाते हैं, जब आपको वाइब्रेशन आया था, ये आप पूछ सकते हैं। तो आप लोडिंग कैसे करते हैं कपड़ों को किस तरह से रखते हैं, मतलब यूज़र मैनुअल में दिया हुआ है उसके हिसाब से आप करते हैं कि लोडिंग, वो सारे सवाल आप कस्टमर को पूछ सकते हैं। इसके जवाब में आपको कुछ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, इन डिफेक्ट्स की एक लिस्ट बना देते हैं आप, जैसे कि इसकी लोडिंग ठीक नहीं हुई है, कस्टमर ने ठीक से कपड़ों की लोडिंग नहीं की है। दूसरा डिफेक्ट हो सकता है कि वॉशिंग मशीन की लेवलिंग ठीक से ना हो। तीसरा डिफेक्ट ये हो सकता है कि पानी का लेवल कम हो, जितना पानी का लेवल है और जितना कपड़ों का जो लोड है, ये दोनों एक दूसरे के साथ में मैचिंग ना कर रहा हो। और बेल्ट की टेंशन बहुत ज़्यादा है या बेल्ट बहुत ज़्यादा टाइट है या बहुत ज़्यादा लूज है, ये कारण हो सकता है। या मैकेनिकल असेंबली है जिसको हम गियर बॉक्स कहते हैं, वो फॉल्टी हो सकता है। बैलेंसिंग रिंग, एक रिंग होता है जिसके अंदर पानी भरी हुई होती है, ये टब के ऊपर रहता है, टब को बैलेंस करने के लिए ये रिंग के अंदर का जो पानी लीक हो गया या डिफेक्ट हो गया तो ये इसके कारण भी वाइब्रेशन हो सकता है। सस्पेंशन इसका खराब हुआ तो वाइब्रेशन हो सकता है। सेफ्टी लीवर स्विच अगर खराब है या जंग पकड़ा हुआ है या फिर बाईपास हुआ है तो भी ये डिफेक्ट आ सकता है वाइब्रेशन और टब बैंगिंग का। हमें ये सारे टूल्स की जरूरत पड़ेगी। स्पिरिट लेवल, जिसको हम लेवल बॉटल भी कहते हैं, प्लायर्स, टी स्पैनर, रिंग स्पैनर, फिलिप्स स्क्रूड्राइवर और मल्टीमीटर। मशीन की लेवलिंग ट्रॉली के ऊपर नहीं की जाती है, मशीन की लेवलिंग मशीन को ज़मीन के ऊपर रख कर की जाती है। और जब हम मशीन की लेवलिंग कहते हैं तो इसकी टब की लेवलिंग होना बहुत ज़रूरी है। टब की लेवलिंग करने के लिए पहले मशीन को एक ज़मीन के ऊपर रखें, फ्लैट सरफेस के ऊपर, और एक डेली साइकिल सिलेक्ट कर लें। और डेली साइकिल में पानी का जो लेवल है वो लेवल नंबर 2 या फिर कोई मीडियम लेवल आप सिलेक्ट कर लें। और इसके बाद मशीन को थोड़ी देर के लिए चलाएं। थोड़ी देर के लिए मशीन को चलाने के बाद मशीन को बंद कर दें और पानी को सेटल होने के लिए छोड़ दें, ताकि पानी एकदम शांत अपनी जगह पे स्थिर हो जाए। इसके बाद पानी का जो लेवल है और मशीन की जो टब है, टब में कुछ छेद दिए हुए होते हैं, वो जो छेद हैं उनके और पानी के लेवल के बीच में क्या रिश्ता है ये देखना है हमको। मशीन की जो छेद हैं वो एक लाइन में दिए हुए होते हैं, जितने भी मशीन के ऊपर छेद हैं वो देखते हैं अलग अलग लाइंस में दिए हुए होते हैं। तो मशीन के छेद की जो लाइन है और पानी ने जो लाइन बनाया है, ये दोनों लाइन एक लेवल में होनी चाहिए, इसकी हमको ध्यान रखनी है। चारों तरफ टब के ऊपर हम वही देखेंगे कि कहीं ये जो छेद के लाइन है और पानी ने जो लाइन बनाया है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं। इस तरह अगर आपने पाया कि पानी के लेवल और ये जो टब में छेद है उनकी जो लेवल है वो एक समान नहीं है, तो फिर आपको मशीन की जो चारों पैर हैं उनके नीचे या पैकिंग देके या फिर मशीन में फ्रंट राइट साइड में जो लेवलिंग स्क्रू दी है उसको ऊपर या नीचे उठाकर आपको मशीन को लेवल करना पड़ेगा। मशीन के ऊपर स्पिरिट लेवल रखकर आपको उसे लेवल करना पड़ेगा। ये चारों पैर के नीचे सबसे अच्छा लेवलिंग पैड ये होता है कि 4 mm का मोटा कोई प्लाईवुड, 2 इंच बाय 2 इंच का प्लाईवुड का टुकड़ा आप चारों पैर के नीचे रख दे, या कोई रबर का पैकिंग आप रख दे तो सबसे अच्छा होता है। इसकी जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन को सोखने के लिए ये पैकिंग काफ़ी अच्छा होता है। कागज़ को 4 या 5 बार फोल्ड करके
या फिर पुट्ठे को लगाकर अगर आप लेवलिंग करेंगे तो ये कई बार गीलेपन से गल जाते हैं और अपना लेवल छोड़ देते हैं। तो कागज को या पुट्ठे को आप लेवलिंग के लिए पैकिंग के तौर पे नहीं इस्तेमाल ना करें। इसके बाद आप ये देखिए कि कस्टमर ने कपड़ों को किस तरह से लोड किया हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारी कपड़ों के ऊपर और हल्के कपड़ों को नीचे लोड किया है, या ऐसे तो नहीं कि कपड़ों को एक बड़ा सा गुच्छा बनाकर किसी कोने में डाल दिया हो, कपड़ों को फैला के ना डाला हो। ये सब भी वाइब्रेशन को अंजाम देते हैं। कपड़ों को फैला के डालनी चाहिए टब के अंदर, और भारी कपड़ों को नीचे और हल्के कपड़ों को ऊपर फैलाकर अगर आप इस तरह से डालेंगे कपड़ों को, जब कपड़ों को लोड करते हैं तब वाइब्रेशन बहुत ही कम होगा। बेल्ट का टेंशन कम या ज़्यादा हो तब भी मशीन में वाइब्रेशन हो सकता है। मशीन की जो रोटेशन है वो स्मूथ नहीं होगी और इसके कारण मशीन में काफ़ी सारा आवाज़ भी आ सकता है बेल्ट की स्लिप होने की। तो बेल्ट को किस तरह से चेक करते हैं, ये देखिए इस चित्र में जिस तरह से दिखाया गया है कि मोटर और गियरबॉक्स के बीच में इस बेल्ट को हल्के से अंगूठे से हम दबा के देखेंगे, और हल्के हाथ से दबा के देखने के बाद ये जो बेल्ट है ये आधे इंच से ज़्यादा दबनी नहीं चाहिए। इस बात का हमने ख्याल रखना है। ये आधे इंच से ज़्यादा ये बेल्ट अगर दब गया तो इसका मतलब ये होगा कि बेल्ट लूज है और बेल्ट को हमने टाइट करनी चाहिए। या फिर बेल्ट में इस तरह से झुर्रियाँ पड़ गई है या बेल्ट में इस तरह से फटे हुए कुछ ऐसे टुकड़े दिख रहे हैं तो बेल्ट को बदल देनी चाहिए। मशीन की कैलिब्रेशन करने से मशीन का परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है और उसमें वाइब्रेशन कम हो जाती है। एलुअर मशीन की कैलिब्रेशन करने का यहाँ पर एक तरीका बताया गया है। सबसे पहले पावर को ऑफ कर दे मेन प्लग से, इसके बाद मेन प्लग से पावर को ऑन करें और मशीन के पावर को ऑन करने से पहले स्टार्ट के बटन को इस तरह से दबाकर बाद में पावर के बटन को दबाएं और दोनों को 2 सेकंड के लिए दबा के रखें। तो फिर एलुअर डिजिटल की जो ये मशीन है वो कैलिब्रेशन में आ जाएगी। लेकिन ये जो तरीका है ये 13 अगस्त 2018 से पहले बना हुआ एलुअर डिजिटल मॉडल का है। 13 अगस्त 2018 से बाद बना हुआ जो एलुअर डिजिटल है, इसको अगर कैलिब्रेट करना है तो आपको एक और बटन को दबाना है स्टार्ट के साथ में, और वो है कस्टमाइज का बटन। स्टार्ट और कस्टमाइज के बटन को दबाकर आपने पावर के बटन को दबाना है और 2 सेकंड के लिए इन तीनों को दबा के पकड़ना है। ये हो गया एलुअर मशीन के कैलिब्रेशन का तरीका। इसके बाद ऑरिगा मशीन की कैलिब्रेशन का तरीका ये है कि पावर ऑन करते ही स्टार्ट का बटन दबाकर मशीन के पावर के बटन को दबाना है और दोनों को पकड़ के रखना है 2 सेकंड के लिए। इसके बाद में ये मशीन भी कैलिब्रेशन हो जाएगी। ऑर्डरा मशीन की कैलिब्रेशन करने के लिए प्रोग्राम स्टार्ट के बटन को साथ में दबा के रखेंगे, फिर पावर के बटन को दबाएंगे और 2 सेकंड के लिए इन तीनों बटन को दबा के पकड़ेंगे तो ऑर्डरा मशीन की कैलिब्रेशन होगी। एलुअर क्लासिक मशीन की भी कैलिब्रेशन ऑर्डरा मशीन की तरह ही है। प्रोग्राम और स्टार्ट बटन को दबा के पकड़ेंगे, इसके बाद पावर के बटन को दबाएंगे और तीनों बटन को 2 सेकंड के लिए दबा के रखेंगे और इसकी कैलिब्रेशन हो जाएगी। ग्लिट्स मॉडल की जो मशीन है इसमें एक फ़र्क है कि आप मशीन के पावर बटन को दबाकर मशीन का पैनल ऑन करेंगे पहले, इसके बाद मशीन में लेफ्ट और अप एरो की जो कीज दिए हुए हैं इन दोनों को एक साथ 3 सेकंड के लिए दबा के रखेंगे तो इस मशीन की कैलिब्रेशन होगी। FDC, FDH, FDHP ये सारे जो मशीन्स हैं इनको कैलिब्रेट करने के लिए स्टार्ट बटन को दबाकर पावर के बटन को दबाने से इन मशीन को इन टाइप की जो मशीन है इनकी भी कैलिब्रेशन हो जाएगी। कैलिब्रेशन के बाद हम चलते हैं बैलेंसिंग रिंग की तरफ। बैलेंसिंग रिंग इस मशीन की जो टब है घूमते वक्त उस टब को बैलेंस में रखने में मदद देता है। इसके अंदर पानी भरा हुआ होता है एक विशेष मात्रा में जो कैलकुलेशन करके उसके अंदर भरी हुई होती है। बाहर से इसके अंदर पानी है कि नहीं ये क्लियरली दिखने के लिए उस पानी में एक रंग चढ़ाया गया होता है। ज़्यादातर ये नीले रंग का जो डाई है इसमें चढ़ाया गया होता है ताकि हम बाहर से ही देख सके कि इसके अंदर पानी है या नहीं। इसके अंदर पानी रहना बहुत ज़रूरी है। ये अगर इसका अंदर का पानी लीक हो चुका है तो बैलेंसिंग रिंग का वजन कम हो जाएगा जिससे मशीन बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करेगा। ग्लिट्स और एलुअर मॉडल में ये जो बैलेंसिंग रिंग है इसका कुल वजन 1820 ग्राम प्लस और माइनस 20 ग्राम ये इसका वजन होता है। इससे कम या ज़्यादा इसका वजन नहीं रहना चाहिए। दोनों कंडीशंस में मशीन में वाइब्रेशन ज़्यादा हो सकती है।
इसके बाद मैकेनिकल असेंबली, जिसको हम गियरबॉक्स भी कहते हैं। मैकेनिकल असेंबली को मशीन में एक चेक नट के साथ में टाइट किया हुआ गया होता है मशीन के हब में। ये जो हब है या माउंटिंग ब्रैकेट जिसको हम कहते हैं, इसके साथ में इसको एक चेक नट के सहारे से टाइट किया गया होता है। कई बार चलते समय ये चेक नट लूज हो जाती है तो मैकेनिकल असेंबली अपने माउंटिंग ब्रैकेट से लूज हो जाती है और चलते समय बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन और आवाज़ करती है। तो इसका ध्यान रखना है कि इसकी चेक नट टाइट रहनी चाहिए। चेक नट को टाइट करने के लिए एक खास किस्म का औजार यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ये आइटम, इसकी आइटम कोड भी है और ये गोदरेज की स्पेयर पार्ट्स के साथ में अवेलेबल भी है। आप इनको मंगवा सकते हैं आपके कोई भी काम के लिए। चेक नट के साथ साथ में ये भी ध्यान देना जरूरी है कि चेक नट का जो वॉशर है, ये वॉशर भी इसके ऊपर लगा हुआ होना चाहिए ये हब के साथ में, और ये वॉशर टूटी हुई नहीं रहनी चाहिए या फिर अपनी जगह से निकले हुए भी नहीं रहनी चाहिए। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पुर्जा जो वाइब्रेशन को रोकता है वो है सस्पेंशन। सस्पेंशन की जब हम देखरेख करते हैं तो सस्पेंशन के ऊपर हम जब नज़र मारते हैं तो हम देखते हैं कि सस्पेंशन कहीं गंजा हुआ तो नहीं है, जिस तरह से जंग तो नहीं पकड़ा हुआ है, या फिर इसके ऊपर लुब्रिकेशन होनी चाहिए थी, इसके ऊपर तेल होना चाहिए था, कहीं वो ड्राई तो नहीं हो, सूख तो नहीं गया है, या फिर सस्पेंशन जो सीधा होना चाहिए सस्पेंशन कहीं वो टेढ़ा तो नहीं हो चुका है, कहीं बेंड तो नहीं हुआ है। ये सारे जो प्रॉब्लम्स है वो सस्पेंशन को गलत तरीके से चलने में मजबूर करेंगे और मशीन की जो वाइब्रेशन है वो सस्पेंशन रोक नहीं पाएगा। सस्पेंशन जोड़ों में आते हैं, फ्रंट और रियर। मशीन के सामने वाले दो सस्पेंशन रॉड और मशीन के पीछे वाले जो सस्पेंशन रॉड, ये दोनों अलग अलग डिज़ाइन के होते हैं। तो इन डिज़ाइन को अलग अलग रंग के कैप से हम पहचाने जा सकते हैं। तो ध्यान रहे कि जिस रंग का कैप जिस तरफ है तो वही वो सस्पेंशन वहीं पर लगा है। आगे का सस्पेंशन पीछे या पीछे का सस्पेंशन आगे लगाने पर भी एक गलत तरीके का यहाँ पर वाइब्रेशन आने वाला है। सस्पेंशन जिन ब्रैकेट्स के ऊपर लगाए जाते हैं उनको कॉर्नर ब्रैकेट्स कहते हैं। मशीन के टॉप फ्रेम के ऊपर चारों कोनों में ये कॉर्नर ब्रैकेट्स लगाए जाते हैं जिनके ऊपर सस्पेंशन को टांगा जाता है। ये कॉर्नर ब्रैकेट्स प्लास्टिक के बने हुए होते हैं और कई साल चलने के बाद ये अपने आकार छोड़ देते हैं या फिर कभी क्रैक हो जाते हैं, कभी इनमें छोटी सी झुर्रियाँ आ जाती है, जिसके कारण भी सस्पेंशन की जो लंबाई है उसमें फ़र्क आ जाएगा और मशीन इसके कारण भी वाइब्रेशन करने लगेगा। इस तरह के आपको कोई डिफेक्ट दिखे तो इसकी जो ब्रैकेट है उसको आपने बदली कर देनी चाहिए। यहाँ पर देखिए इस चित्र में एलोअर मशीन में जो बार बार सस्पेंशन का प्रॉब्लम आता था पहले, तो उसकी एक सोल्यूशन के लिए एक मॉडिफाइड सस्पेंशन यहाँ पर बनाया गया था, जो खास करके एलोअर मशीन में ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही बनाया गया था। जो गुलाबी और सफ़ेद रंग के कैप्स में ये पाए जाते थे। इनकी जो आइटम कोड है वो यहाँ पर दी गई है। ये आइटम कोड से आप इस तरह के जो सस्पेंशन है, मॉडिफाइड सस्पेंशन, ये मंगवा सकते हैं एलोअर मशीन के लिए। इसके बाद अगला जो पार्ट है जो वाइब्रेशन रोकता है या वाइब्रेशन को रोकने में मदद करता है वो है सेफ्टी लीवर स्विच। सेफ्टी लीवर स्विच इस तरह काम करता है कि बहुत ज़्यादा अगर मशीन में वाइब्रेशन हो तो उस वाइब्रेशन से मशीन को टब टूट ना जाए, मशीन के टब बैंगिंग करने की वजह से मशीन का और कोई पार्ट खराब ना हो जाए, तो टब को वहीं पर रोक देता है। टब को वहीं पर रोकने के बाद ये मशीन के अंदर पानी ले लेता है और आउट ऑफ बैलेंस कपड़े की वजह से जो ये वाइब्रेशन हुआ था, तो पानी में घुल के जब अगला ऑपरेशन होता है तो जो कपड़े एक गुच्छा बनाकर कहीं पर एक कोने में पड़े हुए रहेंगे टब के अंदर, वो कपड़े पानी में फैल जाते हैं और अपने आप एक अपना बैलेंस बना लेते हैं। तो ये एक अपने आप बैलेंस बनाने का एक तरीका मशीन के प्रोग्राम के अंदर इनबिल्ट है, जिसके लिए ये सेफ्टी लीवर स्विच का सही तरीके से चलना बहुत ज़रूरी है। इसकी जो लीवर है ये मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर की जो स्विच है, स्विच के कॉन्टैक्ट्स गंजे हुए नहीं होनी चाहिए, उसमें रस्ट नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई डैमेज या फिजिकल डैमेज या ब्रेकेज नहीं होनी चाहिए। इन सारी बातों का हमने ध्यान रखना है और सेफ्टी लीवर स्विच में इसको बाईपास नहीं होनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि सेफ्टी लीवर स्विच
किस तरह से मशीन को रोकता है। ये सेफ्टी लीवर स्विच है यहाँ पर, और मशीन का जो टब है बहुत बुरी तरह से वाइब्रेट कर रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे। और जैसे ही वो सेफ्टी लीवर स्विच को लग जाता है तो मशीन का टब वहीं पर बंद हो जाता है। और टब बंद हो जाने के बाद झट से आप देखेंगे कि यहाँ पर मशीन पानी ले रहा है। क्यों ले रहा है? ताकि जो आउट बैलेंस वाला जो लोड है मशीन का, वो पानी में घुलकर अपने आप कोई अपना एक लोड का बैलेंस ले ले। तो इस तरह से वाइब्रेशन के अलग अलग निवारण मौजूद हैं। इस पीपीटी में, ये जो वीडियो में दिखाया गया है, बहुत सारे जो आपको सॉल्यूशंस है, उस सॉल्यूशंस को ध्यान से देखिए, और मशीन के ऊपर जब आप काम करेंगे तो इन सारी बातों के ऊपर आपको ध्यान देना है। थैंक यू वेरी मच।